अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये हमने स्टार्ट किया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग भी मस्ट आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कर ली थी और अब हम करेंगे इसकी 3.2 को हमने स्टार्ट करना है आज। 3.1 मैंने बहुत ईजी मेथड में और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो आज हम इसकी स्टार्ट करने लगे हैं 3.2 एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो इसका जवाब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपने 9th क्लास में किया था। फाइंड द इनवर्सिस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनकी जितनी भी हमें मैट्रिक्स गिवन है इन सब का हमने इनवर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स का इनवर्स जो आपने इनवर्स वाला फार्मूला याद किया था जिसमें एडजॉइंट भी लेना होता है और डिटर्मिनेंट भी लेना होता है, तो वही मेथड है। का पार्ट नंबर ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और इसका पार्ट नंबर 1 है 3 - 1 2 × 1। तो चले हम करते हैं इसको सॉल्व। इनवर्स को फाइंड करना तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपने लिखना है लेट ए इज इक्वल टू, उनके हमने इस मैट्रिक्स को एक नेम दिया है ए का, ठीक है। ए इज इक्वल टू 3 - 1 2 × 1। अब लेंगे इसका डिटर्मिनेंट। इनवर्स फाइंड करने के लिए, इनवर्स को फाइंड करने के लिए हम लेंगे डिटर्मिनेंट सबसे पहले। तो सेम वही वैल्यू लिखनी, लेकिन डिटर्मिनेंट का साइन सीधी वैल्यू जो लाइन होती है ना वही लगानी होती है। स्ट्रेट लाइन हमने लगाई है और 3 - 1 2 1 इसको हम करेंगे इनके डिटर्मिनेंट जिसा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई और दोनों में माइनस आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे डायगोनल इनके 3 × 1, फिर माइनस जो कि फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट का, दरमियान में माइनस आता है, और फिर -1 × 2 ये लिखा। अब 3 1 ज़ा 3 और माइनस प्लस और 1 2 ज़ा 2। 3 में 2 ऐड किया तो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इनका हमारा जो डिटर्मिनेंट आया है वो 0 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब लिखना इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अगर 0 आ जाए तो फिर हम उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है सेकंड जो हमने करना है एडजॉइंट लेना है। मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे तो एडजॉइंट कैसे करते हैं, हम डायगोनल्स की प्लेस चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। चलो करते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर 1 इधर आ जाएगा इस 3 की जगह पर और 3 जो है वो 1 की जगह पर आ जाएगा। इन दोनों की प्लेस हम चेंज कर देंगे और यहाँ पर -1 का साइन था +1 हो जाएगा, यहाँ पे +2 था तो -2 हो जाएगा। तो हमने ले लिया इसका एडजॉइंट। अब हम लिखते हैं फार्मूला इनवर्स का, जो कि होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ऊपर लिखनी है तो हम लिखते हैं 1 1 -2 और 3 और डिवाइड के अंदर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास 5 आया था। अब करते हैं इसको नेक्स्ट सॉल्व। ए इनवर्स इज इक्वल टू ये देखिए 1/5 को हमने साइड पे कर दिया और ये है इसका एडजॉइंट। अब क्या करेंगे 1/5 को हर एक के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इनके 5 को डिवाइड करना है, 1/5 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर हम 1/5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसकी हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1/5 को 1 से करेंगे तो 1/5 आएगा। फिर 1/5 को 1 से करेंगे तो 1/5, फिर 1/5 को -2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और -2/5 आ जाएगा। यहाँ पे 3 को 1/5 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और डिवाइड में 5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। सेम वही मेथड है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें उसका नेम देना है ए का। कोई भी आप नेम दे सकते हैं, आप बी बी सी भी कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। तो हमने ए का नेम दिया और हमने लेना है इसका डिटर्मिनेंट। तो करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन्स जो कि डिटर्मिनेंट का साइन होता है -2 3 -4 एंड 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले -2 × 5 याद है सबसे पहले यही लिखना होता है, ठीक है। डायगोनल्स यानी कि -2 और 5 ये वाला डायगोनल लिख लेंगे पहले और -2 × 5 फिर माइनस फार्मूले में ज़रूर लगाना और फिर 3 लिखना और -4 ज़्यादा है ब्रैकेट के अंदर ही सब वैल्यूज़ लिखनी है ताकि माइनस प्लस की कोई भी मिस्टेक ना हो। -2 5 × 10 यहाँ पर -10 आएगा, माइनस और माइनस प्लस 3 4 × 12 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा जो कि इक्वल 0 के नहीं आया। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हम इसका इन्वर्स का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट तो ले लिया, अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या हो जाएगा, इन दोनों की प्लेस, इनके डायगोनल्स की प्लेस, ये 5 -2 की जगह पे चला जाएगा और -2 जो है वो 5 की जगह पर आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा -3 और इधर +4 बन जाएगा। तो देखिए जी हमने लिया है इसका एडजॉइंट 5 4, यहाँ पर -3 एंड -2। एडजॉइंट भी आ गया हमारे पास और डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब जो फार्मूला होता है इन्वर्स का वो अप्लाई करेंगे, इसके अंदर इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ऊपर लिखेंगे 5 -3 4 एंड -2 और डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास 2, वो अप्लाई किया। अब 1/2 को हमने साइड पे कर दिया और ये है जॉइंट। अब 1/2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर, तो 5 1 ज़र 5 5/2, यहाँ -3 को 1/2 तो -3 को 1 से -3 और डिवाइड में यहाँ 2 4, यहाँ पे +4 1 ज़र 4 और डिवाइड में 2, यहाँ पर आ जाएगा -2 और डिवाइड में 2। अब 5/2 एज इट इज़, -3/2 भी कटिंग नहीं हो रही तो एज इट इज़। अब 2 1 ज़र 2 और 2 ज़र 4, यहाँ पे +2 आ गया और यहाँ पर 2 1 ज़र 2, यहाँ पे माइनस है तो फिर -1 आ गया। पार्ट नंबर 2 का आंसर भी आएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 सेम वही है, लेकिन ये पार्ट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने ध्यान से समझना। सेम वही मैट्रिक्स हमने नेम दिया है इसको ए का, 2 आयोटा 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 और माइनस आयोटा। डिटर्मिनेंट लेंगे इसका, सेम वही हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है और ये लिखा हमने इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो करते हैं इसको नेक्स्ट सॉल्व। यानी कि इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया तो सेम वही डायगोनल्स को हमने यहाँ पे 2 आयोटा को पहले 2 आयोटा लिखना ब्रैकेट में, फिर माइनस आयोटा ब्रैकेट के अंदर, फिर फार्मूला है डिटर्मिनेंट का माइनस लगाया, फिर ये वाला इन दोनों को लिखना है आयोटा और फिर ये वाला आयोटा। अभी देखिए माइनस है तो फिर माइनस करेंगे, 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा की स्क्वायर आता है। यहाँ पे माइनस और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। -2 और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, अगर आपने याद किया। अगर आपको भूल गए तो फिर अभी याद कर लें कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर देना है। तो आयोटा स्क्वायर -1 फिर माइनस, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही पुट करना है, माइनस और माइनस प्लस यहाँ पे 2 और ये फिर माइनस +1। ठीक है, अब 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर, इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। तो एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट में क्या करते हैं इन दोनों की प्लेस चेंज। ये देखें माइनस आयोटा इधर आ जाएगा और 2 आयोटा माइनस आयोटा की जगह पे चला जाएगा। नेक्स्ट है आयोटा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, साइन चेंज करेंगे इन दोनों का, यहाँ भी प्लस आयोटा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला था हमारे पास जो हमने पीछे सॉल्व किया था, वो हम यहाँ पे लिखा और यहाँ पे डिवाइड के अंदर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 आया था। अब 1/3 को हमने साइड पे किया और ये वाला एडजॉइंट लिखा और यहाँ पर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस आयोटा को 3 तो -आयोटा/3, यहाँ पे -आयोटा/3 आ जाएगा और यहाँ पर इधर भी -आयोटा/3, यहाँ पे 2 आयोटा/3 आ जाएगा। यह आएगा पार्ट नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, 2 1 6 एंड 3। तो सेम वही हमने लेट किया है ए को 2 1 6 3। डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट इसलिए पहले तो क्या पता चल जाए कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। अगर तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा तो फिर हम नेक्स्ट एडजॉइंट लेंगे, अगर नहीं कर रहा तो फिर हम उधर ही स्टॉप कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के डिटर्मिनेंट को हमने फाइंड कर देना इसके 2 × 3 फिर -1 × 6। 2 3 ज़र 6 और -1 6 1 ज़र 6। 6 में से 6 को माइनस किया तो 0। यहाँ पे आपको समझ लग गया कि 0 आ गया, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है जो कि नहीं आना चाहिए। अगर आप ये 0 आ जाए तो फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लिखेंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट।